बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और बेरोजगारों की फौज तैयार है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 22 और मैं हूँ शशि। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं गर्दनी बाग में और यहाँ पर बीटीएससी जेई के छात्र लगातार धरने का तीसरा दिन बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। एक छात्रा थी और वह बात एक बोली कि किसी के सामने खाना परोस दिया जाए और खाना तुरंत परोसने के बाद बिना खाए हुए छीन लिया जाए और बोला जाए कि आज तुमको नहीं खाना है, 2 दिन के बाद तुमको खाना है, कैसा लगेगा। चलिए हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। एक बहुत अच्छा आपको बात लगा है कि खाना परोस दिया जाए, छीन कर बोला जाए कि 2 दिन के बाद खाना खाएं। हाँ, तो हम लोग के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ऐसा लगा कि निवाला एकदम सामने और जब हम लोग उसको बस खाने वाले उसको छीन लिया गया। तो यही हो रहा है हम लोग के साथ। और क्या, एक बार रिज़ल्ट दिया गया, उसके बाद संशोधन के नाम पे उसको हटा लिया गया। संशोधन का भी हम लोग ऐसा नहीं है, इंतज़ार किए कि महीना 2 महीने में आएगा, लेकिन अभी तक कोई वैसा काम ही नहीं हो रहा है कि संशोधित रिज़ल्ट दिया जाए। इंतज़ार का भी एक मतलब सीमा होता है, हम लोग कितने टाइम तक इंतज़ार करें और इंतज़ार करते करते अपना समय और उम्र ऐसे ही बिता दे और फिर पता चला कि हमारे पास दूसरा भी कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। क्या लग रहा है 3 महीना के नाम पर, संशोधन के नाम पर छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग का अभी ऐसा स्थिति हो गया है कि मानसिक रूप से भी हम लोग बहुत ज़्यादा तनाव में जा रहे हैं। और सरकार जो बोलती है कि मतलब लड़कियों को पढ़ाने का और या बाकी लोगों के लिए भी अवसर की कॉलेज खुलवा रही है, क्या फ़ायदा वैसे कॉलेज का जब आप पढ़ाने के बाद ऐसे हम लोग को सड़क पे देखना चाहते हैं। ऐसा लगा जब रिजल्ट आया होगा 2 दिन के बाद खुशी गम में बदल गया, कैसा लगा होगा? बहुत बुरा लगा था। हम लोगों के पेरेंट्स को भी बहुत बुरा लगा और रिलेटिव्स को भी बहुत बुरा लगा। हम लोगों का रिलेटिव्स लोग बोलते हैं इनकी बेटी को जॉब हो गया और फिर ऐसा सुनने में आता है कुछ नहीं हुआ। मतलब जॉब हो दे करके हम लोग को छीन लिया गया। नियुक्ति पत्र मिलने ही वाली थी ना। तो मजाक है ना छात्रों के साथ? बहुत मजाक है। आपको रिजल्ट देना ही था तो अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेते, उसके बाद आप फिर प्रकाशित करते। कम से कम छात्रों के साथ तो ऐसा समस्या तो नहीं आता। नहीं, हम लोगों को और क्या बोले, ऐसा गम का माहौल आ गया हम लोगों के परिवार में कि कुछ कहा नहीं जा सकते। हम लोग कुछ खास फैमिली से, अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करते, एक मीडियम फैमिली से ही बिलोंग करते हैं हम लोग। गर्ल्स को पढ़ाना बाहर भेज करके गार्जियन के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। गांव से हम लोग बहुत गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में लड़कियों को बाहर भेजना और इतने दूर दूर कॉलेज हैं, डिप्लोमा कॉलेज बहुत दूर दूर हैं, वहाँ पे जा कर के लड़कियों को पढ़ना बहुत एक बड़ी बात हो जाती है। फिर भी हम लोग को सड़कों पे आना पड़ रहा है। हम लोग को लगा था कि हम लोग को जॉब मिल गया, आप जेई बन चुके हैं, बहुत अच्छा लगा था। अपने आप में खुद में एक गर्व सा महसूस हुआ था, अपने गार्जियन को भी एक गर्व सा महसूस हो रहा था कि मेरी बेटी जेई बन गई है। बट कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। एक तो लंबे समय से इंतजार करना और वो भी 3 साल के बाद में वैकेंसी निकालना और अभी 2 दिन के लिए, फिर 2 दिन रिजल्ट प्रकाशित होता है, उसके बाद में वापस ले लिया जाता है। 2 तारीख को रिजल्ट आया और 2-3 दिन में वापस ले लिया गया। घर में सबको पता भी चल गया था, यहाँ तक कि गांव में सबको पता चल गया था। अभी तो सारे लोग पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो मजाक जरूर बनाते होंगे। एक तो मजाक का पात्र बन गए जरूर होंगे। हाँ, सब लोग मजाक बनाते हैं। सबको लगता है कि शायद झूठ बोली होगी। हाँ, झूठ बोल रहा होगा, ऐसा लोग बोलते हैं। और अभी तक मतलब 4-5 साल से हम लोग पटना में रह के पढ़े हैं, उसके बाद जॉब नहीं लिए। घर पे जाने के बाद लोग बोलते हैं क्या पढ़ी थी, अभी तक बैठी हुई हो, कुछ नहीं हुआ है। गांव वाले भी पूछते हैं। तो जेई का पढ़ाई महंगा होता है, उसमें ज़्यादा बहुत सारे पैसे लगते हैं। फाइनेंशियली बहुत सारे जो पुअर फैमिली से आते हैं उनको बहुत पैसे का सामना करना पड़ता है। इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है और फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें भी जल्दी जॉब नहीं लगता है। पापा किसान है, बहुत मुश्किल से हम लोग को पैसा देते हैं, बहुत मुश्किल से पढ़ाते हैं पटना में रह के। मतलब बहुत तरह की दिक्कत होती है हम लोग को। यहाँ पे रह के अकेले रूम लेके पढ़ना, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जॉब नहीं होता है हम लोग। बिहार में इलेक्शन के समय था तो 19 लाख रोजगार के दावे किए गए थे। वहीं जब विपक्ष 10 लाख रोजगार के दावा किया तो वहीं पक्ष वाले बोले कि नहीं, हम 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक 1900 तक रोजगार नहीं मिल पाया है। ये आंकड़े बताते हैं। नीति आयोग का रिपोर्ट आया तो उसमें पता हुआ कि बिहार कितना सबसे पिछड़ा है, लेकिन इस पर भी किसी अफसर का या नेता का कोई बयान नहीं आता है। लगातार दावे तो किए जाते हैं लेकिन वह हकीकत ज़मीन पर नहीं उतर पाता है। बहुत सारे छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप?
सर मैं जहानाबाद से आया हूँ सर, और आया हूँ नहीं लगातार यहाँ 3 दिन से हम लोग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं सर, और बहुत हम लोग का शौक़ नहीं है सर कि इस रोड पे बैठे सर, हम लोग का भी शौक़ है कि बिहार के विकास में योगदान दें। कैसे दीजिएगा? मजाक बनकर रह गए हैं। मजाक हमारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग हम लोग को बना के रख दिया है, इसलिए सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि आप बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सही निर्देश दें, जल्द से जल्द हम लोग की ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूर्ण करें ताकि बिहार को बाढ़ से बचा सके, अच्छी रोड दे सके, अच्छी बिल्डिंग दे सके, अच्छी गुणवत्ता वाला पुल दे सके ताकि हवा में पुल ना उड़े। बिहार में लगातार ऐसे कई समस्या आते हैं, कभी रोड से नाला ऊपर बन जाता है, कभी पुल उड़ जाता है। बिहार में जब इंजीनियर की कमी है तब ना स्किल की कमी है, नहीं लग रहा है? बिहार में इंजीनियर की बहुत सारी कमी है, 70% सीट खाली है बिहार में इंजीनियर के। जब तक पूरा नहीं होगा वैकेंसी, जब तक उसी तरह पुल उड़ते रहेंगे, रोड तो नहीं चलेगा, रात रात पुल क्या हो जाएगा। पटना में जब बाढ़ आती है तो पूरा नाला भर जाता है। इससे जब तक इंजीनियर की वैकेंसी पूरी नहीं होगी, जब तक ये सब प्रॉब्लम होते रहेगा। इसलिए हम लोग को अनुरोध है सरकार से कि बीटीएससी का जेईई का रिजल्ट जल्द से जल्द दे ताकि विकास में हम लोग उनका योगदान दें। कब तक आंदोलन चलेगा? तीसरा दिन है, कब तक चलेगा? आंदोलन का नेचर अनिश्चितकालीन है जो कि लंबे समय तक चलेगा। अगर इसका दिया हुआ अल्टीमेटम के अंदर में गवर्नमेंट इसको नहीं मानती है तब इसके बाद हम लोग के द्वारा भूख हड़ताल का कदम उठाया जाएगा। सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई अधिकारी? अभी तक तो नहीं आए हैं कोई प्रतिक्रिया, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि मीडिया के माध्यम से उनकी तक हमारी बात पहुंच रही होगी। और नहीं, अभी तक आयोग का कोई रिएक्शन नहीं आया। चलिए देखते हैं। और पीछे बेरोजगारी की फौज पड़ी है, और बिहार में पहली बार नहीं है, पटना के गर्दनीबाग में लगातार बेरोजगारों का फौज बढ़ता जा रहा है। आए दिन आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? आप? हम आए हैं समस्तीपुर से। क्या लग रहा है, सरकार सुन लेगा? विश्वास है। विश्वास पर बैठे हुए हैं, विश्वास पर ही धरती चल रहा है जी। देख रहे हैं कब तक सरकार सुनती है। ये धरना हम लोग का अनिश्चित काल तक चलेगा। अनिश्चित काल तक? जी, जब तक रिजल्ट नहीं, जब तक रिजल्ट क्लियर नहीं होता तब तक चलेगा जी। चलिए देखिए, फिलहाल खबर में देखिए आपको बताते चले। चलिए, आप कहाँ से आए हुए हैं?